अनंत गुण आपके पास हैं, स्वयं में स्थित रहकर इसका अनुभव करें। ये जो साधना कर रहे हो, ज़रूर कष्ट होगा आपके शरीर को, परंतु इसमें सुख है। ध्यान करते भी सुख है, पूर्ण करते भी सुख है, कार्य करते भी सुख है, लक्ष्य भी सुखकारी है, मार्ग भी सुख है। अपने अंतःकरण की प्रार्थना पूछिए, आपको क्या चाहिए, क्या प्रार्थना है, क्या मांगोगे आप। सुख सुविधाओं को, परिग्रह को बढ़ाने का प्रार्थना आपके अंतःकरण की, किसी को कहने की नहीं। आपने अनंत प्रार्थनाएं की, परंतु मुक्ति की प्रार्थना हो कि मेरा अंतःकरण, मैं जीव को मुक्त हो जाऊं। विकल्प से उत्पन्न होने वाला दुख कितना दुख है। विकल्पों के समूह रूपी दलदल में से बाहर निकला हुआ यह आत्मा सदा सुखी है। आत्मा कब सुखी होता है? जब मन के संकल्प विकल्प दूर हो जाते हैं और आत्मा सुखी हो जाता है। आत्मा सदा सुखी, इस बात का अनुभव करके प्रतीति करो। हमें तो निश्चय प्रतीति है ही, किंतु जिन्हें प्रतीति न हो तो वे अपने स्वयं अनुभव प्राप्त करके निश्चय कर ले। आप जितने भी साधक बैठे हैं, आप स्वयं निश्चय कीजिए। आप कल से साधना शुरू हुई है, आज दूसरा दिन है कि आपके मन के संकल्प विकल्प बुद्धि के निर्णय शांत हुए, कुछ शांत हुए कि नहीं हुए, हो रहे हैं ना, तो इसलिए आप आगे बढ़ जाओगे। विकल्प करना ये मन का धर्म है। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो, विकल्प मन का धर्म है। आत्मा का धर्म और मन का धर्म दोनों अलग अलग है। पुद्गल का धर्म भाव मन, पुद्गल का मन। विकल्प करना मन का धर्म है, बुद्धि क्रिया प्रतिक्रिया करती है। आत्मा का धर्म उसे जानना है, मात्र जानो। आत्मा अपने ज्ञाता दृष्टा रूप में, धर्म में, अपने स्वभाव में रहे तो सुखी होता है। कितनी परिस्थितियां आ जाएं, कितना भी कष्ट हो जाए, मेरे अपने कर्म किए हैं। बस अब स्थिति में आ जाओ कि जो भी कर्म, जो बीज मैंने बोए हैं उसका फल निश्चित आएगा। यदि आम के बीज बोए हैं तो निश्चित आम आएगा, बबूल के बोए हैं तो बबूल आएगा। तो जो पहले जन्मों में आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, जो जैसा बीज बोया तो वैसा ही फल मिलेगा, वही गति मिलेगी, जाति मिलेगी, कुल मिलेगी, परंपरा मिलेगी। जो है उसको स्वीकार कर लो, जैसा भी मिला। परंतु आप भाग्यशाली है कि पंचम काल में हमें जैन कुल मिला, जैन संस्कार मिले, महावीर की माली मिली, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान से हमें साधना मिली। वो साधना जो अरिहंतों की है, केवलियों की है, महावीर की है, सभी तीर्थंकर भगवंतों की है। सभी तीर्थंकर भगवंतों की वाणी एक है। चाहे 20 बर्मान महाविद्य में सिमंद्र स्वामी भगवान की साधना, 24 तीर्थंकरों की साधना, इरावत में की साधना, 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविद्य, सभी तीर्थंकर भगवंतों की एक ही साधना है। जीव भेद विज्ञान करता हुआ, पुद्गल से अलग होता हुआ जीव अपने स्वभाव में ठहर जाए। थोड़ी सी अनुभूति मिलेगी, फिर संसार का मोह माया मिथ्यात्व कितना भरा पड़ा है। आसपास के चारों ओर मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व है, वो आपको फिर मिथ्यात्व में लेके आ जाएंगी। यदि आप अपनी साधना को पुष्ट कर लो तो आगे बढ़ जाओगे। तो सम्मत की साधना है, सत्य की साधना है। जीव जीव में आकर स्थित रहे तो आगे बढ़ जाता है। विकल्प करना मन का धर्म है, मन का स्वभाव है। आत्मा का धर्म उसे जानना है। आत्मा अपने ज्ञाता दृष्टा रूप धर्म में, अपने स्वभाव में रहे तो आत्मा कब सुखी होता है? जब वो अपने स्वभाव में रहता है, अपने में रहता है, सुखी होता है। किंतु मन के धर्म में सिर मारने लगता है, मान जाता है, पराई वस्तु को अपना बनाना चाहता है, वो मार खाता है। यह स्वभाव की है। हर एक आदमी स्वयं अपने स्थान पर ही शोभित होता है, अपने स्थान पर भ्रष्ट होने पर सम्मान नहीं पाता। यह बात जितनी सभी व्यवहार में है उतनी ही आत्मा के संबंध में सही है। आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित है उस समय वह विश्व का सम्राट है।
आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित है वो विश्व का सम्राट है। जड़ स्वभाव वाली माया को उस वक्त उसके चरणों में शीश झुकाना ही रहा, किंतु जब आत्मा अपने स्वभाव से च्युत होकर जड़ माया में सुख मानकर उस लेने के लिए घर से बाहर निकलता है, उस समय मन उसके आगे पीछे अनेक विकल्पों का जाल खड़ा कर देता है। यह विकल्प अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये पराया है, ये विकल्प सारे देखो। आप जब घर में रहते हो और कहीं भी रहते हो, ये मेरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये पराया, उसने ऐसे कह दिया, मैंने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कहा, तो कहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया भर की पंचायती, हमने क्या लेना देना। कोई कुछ कहे किसी के बारे, आपने पंचायती करना ही नहीं, बीच में आना ही नहीं। कोई करे भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हम क्या बीच में आकर के उसकी दलाल बनते हैं, उसको बचाने के लिए, सही करने के लिए आधी एनर्जी लगा लेते हैं, फालतू कर्मों का बंधन कर लेते हैं। ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। ये सब मान और बुद्धि हमें घुमाती है और हम घूम जाते हैं। केवल केवल आत्मा के अनुभव में रहोगे तो आगे बढ़ जाओगे। यह मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए आदि राग देश वाले विकल्पों के जाल में ये मन फंसाता है, आत्म भान भुला देता है। ज्ञाता दृष्टा रूप अपने धर्म भूल कर, सब धर्म भूल गया तो दृष्टा भाव को छोड़ करके कर्ता भोक्ता रूप बना हुआ आत्मा मन के उसे उलझे जाल को सुलझाने का प्रयत्न करता है, लेकिन ज्यों ज्यों ज़्यादा विकल्प करता है त्यों त्यों उसकी उलझन और अधिक उलझती जाती है। आखिर में शक्ति खोकर, भान भूलकर माया के इस भंवर में चक्कर खाता रहता है। लेकिन यदि आत्मा पुनः अपने स्वरूप में आ जाए तो जैसे हजारों वर्षों का सपन जो आपको आया जब आपका बचपन में था या पहले जन्म का या कुछ भी था, हजारों वर्षों का सपन आंखें खोलते ही नष्ट हो जाता है। वैसे अनंत काल का अज्ञान या दीर्घ काल की भूलें तुरंत ही सुधर जाती हैं और आत्मा अपने स्वरूप में आनंद करता है। स्वरूप में लौट आने का तात्पर्य मैं अनंत शक्तिमान ज्ञाता दृष्टा स्वरूप वाला, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वही जो भगवान की वाणी, मैं जीवात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं अष्ट गुणों से युक्त है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। बार बार क्यों कहा जा रहा है, इसको पक्का कर लो। जैसे बच्चे को बार बार कहते हो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, फिर उसको पिक्चर बनाते हो, फिर उसको लिखाते हो, फिर 2 महीने के बाद वो कहता है ये एप्पल है, फिर दूर से दिखाते हो। ये हमारा अनादिकाल का मिथ्यात्व, उसको तोड़ने के लिए बार बार मैं आत्मा, अनंत शक्ति वाला आत्मा, अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत सुख वाला मैं आत्मा, मैं निराकार आत्मा, मैं अगुरु लघु आत्मा, मेरा वजन नहीं, मेरा आकार नहीं, सत्य मैं हूँ, सम्यक दृष्टि। और मेरी आत्मा सिद्धों में, कितना सुख है सिद्धों में। जब आप थोड़ी देर के लिए ध्यान में स्वयं में स्थित होते हैं तो थोड़ा सा सुख मिलता है, सिद्धों का अनंत सुख। तो सिद्धों में ना काया है, ना माया है, ना इंद्रियां हैं, केवल आत्मा है। और आत्मा में सुख भरा पड़ा है, सुख आत्मा में है, शरीर में नहीं है, इंद्रियों में नहीं है, मन में नहीं है, खाने पीने में नहीं है, बंगले मौज मजा में नहीं है। बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती हुए, धन इकट्ठा किया, क्या पाया, सब चले गए। ऐसे हम भी चले जाएंगे। इसमें कोई अधिक परिश्रम कठिनाई नहीं है। अब मैं आत्मा हूँ, कोई कठिनाई है आपको बार बार कहने में? सिर्फ दिशा बदल डालनी है। पश्चिम की ओर पैर चलते, उसके बदले पूर्व के सम्मुख मुख रखना, पैर भी पूर्व की ओर चलने लगेंगे। आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो दिशा बदल लीजिए पूर्व की तरफ। दिशा बदलोगे तो पैर भी मिल जाएंगे और आपका मुख भी बदला जाएगा। केवल दृष्टि परिवर्तन की साधना है। जो आज तक आप मिथ्यात्व को, जड़ जीव को, संयोगों को, व्यवहार दृष्टि को लेकर चलते थे, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मैं ऐसा नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, समाज क्या कहेगी, कोई समाज खुश नहीं होती।
कितना तुम समाज के लिए कर लो, कितना अपने बेटे के लिए कर लो, अपनी पत्नी के लिए कर लो, पत्नी पति के लिए कर ले। आज को सिद्ध कर सकता है एक पत्नी जिंदगी भर पति की सेवा करता रहा है, क्या पति खुश हो गया? पति पत्नी के लिए सब कुछ लुटा दे, क्या पत्नी खुश हो गई? संसार है, चलता है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी नाराजगी है, कभी हाँ में हाँ है, कभी ना में ना है। छोटी छोटी बातों के लिए हम किसी को खुश करने के लिए क्यों अपने सांसें खराब करें? हे आत्मन, अपने में जियो, आत्मा में जियो, सुख आत्मा में है। जैसे जैसे अपने में समेट लोगे तो सुख प्रकट होगा। हमें ज़रूरत ही नहीं किसी की पंचायती कर। आ बैल मुझे मार, ये कहावत है, आ बैल मुझे मार। ये कहावत है कि हम जब किसी के बारे में चर्चा करते हैं तो इसका मतलब हम क्यों चर्चा करते हैं? हमें ज़रूरत क्या है? कोई कुछ भी कह दे, अच्छा कह दे, बुरा कह दे, चलो मेरे बारे में कुछ कह दे कि शिव मुनि ऐसा है, कह दे तो कह दे, क्या फर्क पड़ता है? जब मैं शिव मुनि हूँ ही नहीं तो मेरे ऊपर असर क्या आएगा? मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। जो कुछ कहा गया, शिव मुनि की निंदा की, शिव मुनि की प्रशंसा हुई, शिव मुनि ऐसा संत है, वो तो ध्यान ही करवाता रहता है। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम करना तो कर लो। एक पत्रकार आया, वो कहते आप तो ध्यान, मैं तो भाई मैं तो ध्यान ही करवाता हूँ, तुमने ध्यान करना है तो आ जाओ, तो कोई बात नहीं, इसको सहज ले लो। तो ठीक है, संसार है। अब इस तरह से अपने आप देखो, प्रकृति आपका उपादान तैयार था, भगवान निमित्त बन गए, अरिहंत परमात्मा करोड़ों मील दूर आपके पास जो साधना आ रही है, वीतराग साधिका निष्ठा दे रही है, कितना तुम्हारा पुण्य है, पुण्य की कतारें हैं तब ये साधना मिलती है, तुमको नहीं मालूम। इसको साधारण मत ले लेना कि कुछ भी कहे अरिहंत परमात्मा, कितना हमारा प्रभु की वाणी, भरत क्षेत्र में शासन देवों की कृपा, 4 शासन देव की कृपा, वीतराग साधिका निशा जी का कितना अथक जोर लगता है, फिर वाणी आती है। पूरे भारत क्षेत्र में बता दो कि ऐसी साधना कहीं और आ रही। मैं कोई अभिमान से नहीं कहता, तुम बड़े बड़े आचार्यों के पास चले जाओ, मैं उनको नमन करता हूँ सबको, उनकी साधना को, उनकी क्रिया को, जो भी कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। पर यदि वो साधना करें तो अच्छा है, ना करें तो उनकी इच्छा है, हमें तो उसमें देखना है। पर ये साधना जो हमने देखा सभी ग्रंथों में भरी पड़ी है। दिगंबर ग्रंथ देख लो, समय सार, प्रवचन सार, गोमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड, सारे सूत्रों में भरी पड़ी है साधना। ये नियम सार, प्रवचन सार, ध्यान शतक, अभी हम समय सार सूत्र पढ़ रहे थे। एक निश्चय में शुद्ध आत्मा का ज्ञान, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। कितना व्रत का पालन कर लो, महाव्रत पालन कर लो, यदि आपको शुद्ध आत्मा का भान ही नहीं, बोध ही नहीं है, उसमें रमन नहीं किया, तो सारा पुण्य के खाते में जाएगा, निर्जरा नहीं है, मोक्ष नहीं हो सकता। और सारे ये ग्रंथ अपने में भरे पड़े हैं, एक ही साधना है। आचारांग पढ़ लो, सूत्र कृतांग पढ़ लो, उत्तराध्यान पढ़ लो, समय सार पढ़ लो, प्रवचन सार पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, सार एक ही है। हमने भेद कर दिया, ये तो दिगंबर है, जी स्तंबर है, जी स्थानकवासी, ये तेरा पंथी। क्या पंथ? आत्मा का कौन सा पंथ है भाई, बताओ मुझे। आत्मा को तेरा पंथी है, कोई मंदिर मार्गी है? सब एक ही है, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम मंदिर का विरोध नहीं करते। मंदिर अपनी जगह ठीक है, मंदिर ध्यान का प्रतीक है। जब तुम मंदिर में जाकर के भगवान को देखते हो, भगवान ध्यान की मुद्रा में बैठे हो, तो तुम ध्यान करो वहां। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है, और पुस्तक जैसे ज्ञान से, पुस्तक से ज्ञान मिलता है, ऐसे आप ज्ञान पढ़ो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करना बहुत अच्छा है, स्वाध्याय से कर्मों की निजरा होती है। पर ऐसे आगे आगे जाओगे तो अंतिम ध्यान, कौन सा ध्यान? शुक्ल ध्यान। कुछ लोग कहते हैं शुक्ल ध्यान तो होता ही नहीं, तुम्हारी मर्जी, आप करके देख लो। हम कहते हैं शुक्ल ध्यान कठिन है, असंभव नहीं है। एक एक मिनट, भगवान कहते हैं 1 मिनट का शुक्ल ध्यान, 2 मिनट का, 4 मिनट का, 1 घंटे में 4 मिनट भी मिल गए तो आपने 6 घंटे ध्यान किया या 4 घंटे ध्यान किया, इस शिविर में 5 घंटे का, तो 20 मिनट तो मिल गए आपको। प्रयास करो, और ऐसे घर में करोगे, अगला शिविर कभी लगेगा फिर आओगे। यदि मान लीजिए 24 मिनट ना मिले, 23 मिनट मिल गए, तो भाव रखो महाविद्या में जाने का,
और यही साधना आपको महावीर ले जाएगी, यही साधना आपको समसर में ले जाएगी। और आपको ये साधना अगले भव की साधना, इस भव की नहीं है। ये आत्मज्ञान, ये भेद विज्ञान अगले जन्म की भी साधना है। जब तक आप मोक्ष नहीं जाते, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो ये साधना इतनी गहरी है, आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, इस पर अटल श्रद्धा रखिए। मैं जीवात्मा अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और शरणा जो